ये आप जो मैं दिखा रहा हूँ वो 5000 वाट का स्टेरियो किट है, जिसमें आठ मॉसफेट लगे हुए हैं। जो लिखा हुआ है ये 5000 वाट, जिसमें 33 MFD 80 वाट के 6 कैपेसिटर दिए हुए हैं, और साथ में ये RCA का इन आउट दिया हुआ है, और वॉल्यूम कंट्रोल, बास, ट्रबल ये कनेक्टर दिया हुआ है RCA इन आउट करने के लिए। एक और ये किट दिया हुआ है, साथ में एक और बैंड स्विच दिया हुआ है फिल्टर के लिए, और एक पावर स्पीकर के लिए दिया हुआ है, जिसमें 2 फ्यूज़ दिए हुए हैं स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए। और बहुत बड़ा हीट सिंक दिया हुआ है। साइड में 2 और कैपेसिटर दिए हुए हैं, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है बैटरी से चलाने के लिए। ये लिखा 12 वाट बैटरी सप्लाई, ये यहाँ लिखा है 12 वाट सप्लाई। अभी कनेक्शन कैसे करना मुझे पता नहीं है, अभी कनेक्शन करूँगा भी नहीं। उसमें ये 40040 का ट्रांसफार्मर लगता है, लिखा है उसमें 40040 7 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा उसके अंदर। वो भी ख़रीदने का बाकी है, अभी मैंने ख़रीदा नहीं। ये किट मैंने और उसके साथ में ये सारा सब आया हुआ है। अभी तो चालू करना मुश्किल है, पहले उसको सब दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा, ये कैसे करना है। बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे डायोड दिए हुए हैं IN 5408 के। ये कैपेसिटर जमीकॉन कंपनी के दिए हुए हैं, ये कैपेसिटर कंपनी के दिए हुए हैं। और उसमें 3 और 3 6 BD कंपनी के ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं, बाकी रेगुलर ट्रांजिस्टर है। और उसमें ये बड़े रजिस्टर दिए हुए हैं बचाने के लिए। ये यहाँ पूरा गेन कंट्रोल के लिए ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर गेन कंट्रोल के लिए यहाँ USB का दिया है, LR और सब कुछ दिया हुआ है। ये पहले फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा किट ख़रीदा है, और उसमें वही ट्रांजिस्टर जो सब में आते हैं वही लगाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर का नंबर। कैमरा की परछाई अंदर आ जाती है, थोड़ा अंदर करके दिखा देते हैं आपको। ये यही ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, उसका नंबर आप पढ़ सकते हैं। 2SC 5200, 2SA 1943, जो सभी में आते हैं वही लगाए हुए हैं। अभी जब उसका पावर सप्लाई आ जाएगा, फिर उसको लगाएंगे,
हो जाएगा। ऐसे भी 2 4 मोस्पेड वाले किट साथ में जॉइन कर देते तो इतना बड़ा बन जाता है। कोई बड़ा उसमें है नहीं, लेकिन इसमें कैपेसिटर बड़े दिए हैं, पावर भी ज़्यादा दिया हुआ है। उसके लिए स्पेशियस स्पीकर चाहिए। तो ऐसा है सब कुछ। ये उसका पूरा ड्राइंग है। इसके अंदर ये सुझाव दिया हुआ है। ऐसे 2 वूफर और 2 ट्विटर लग सकते हैं उसके अंदर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने बनाया है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया है वायर का उसमें। ये कंपनी इतने सारे एम्पलीफायर बनाती है। 2000 वाट बनाती है, 1600 वाट बनाती है, 650 वाट बनाती है। सबके लिए अलग अलग है। और कुछ नहीं है। सोल्डरिंग इतना अच्छा नहीं है। रीसोल्डरिंग करना पड़ेगा सब। ड्राई सोल्डर दिखता है। सोल्डरिंग इतना अच्छा नहीं है उसका। सोल्डरिंग इतना अच्छा नहीं है। पहले सोल्डरिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक है, चलता है। ये उसका नीचे का लुक है। ऐसे दिया हुआ है नीचे। तो सीड वायर यूज़ किए हुए वो अच्छा है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो मैंने DX 5000 वाला जो बोर्ड है, जो 8 मॉस्फेट का आता है, उसका ट्रांसफार्मर और उसका कैबिनेट में, तो उसका अनबॉक्सिंग करके देखेंगे अंदर से कैसा है। अभी ये इसको पूरा खोल दिया है। इसमें ये आगे का भाग है जिसमें ये वो लगता है। ये कैबिनेट से इसके ऊपर ये प्लेट लगती है। ये प्लेट ये इसके ऊपर इसके आगे लगती है। ये ऐसे ऐसे ये प्लेट आगे लगती है। और ये बाकी ये नॉब और जो कुछ बोलते हैं ये साथ में आता है। इसकी प्राइस करीबन 800 रुपये प्राइस है उसकी। मटेरियल तो अच्छा है उसका। मटेरियल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मटेरियल अच्छा है। पीछे 2 ये फैन के लिए दिए हुए हैं। इसका ये पीछे से ऐसा दिखता है। ये सब ये दिया है वो, इसमें ऐसे फिट हो जाता है। ये ऐसे ऐसे लग जाता है ऐसे। और उसके साथ में ये सारे वॉल्यूम के नॉब फिट हो जाते हैं। नॉब की कुछ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, प्लास्टिक है। और ये ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। अभी जो मेन है, जो उसका ट्रांसफार्मर है, जो मैं उसको खोल के आपको दिखाऊंगा कैसा है। फैन ऐसा कुछ साथ में आता नहीं है। अगर फैन ऐसा कुछ लेना है तो ऑनलाइन से ख़रीदे। वो करीबन 1100-1200 रुपये में सब आता है, लेकिन सब प्लास्टिक आता है। ऐसे लग जाती है।
तो मैं उसका ट्रांसफार्मर खोल के आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रू नट जो बोलते हैं उसकी बैग आती है, इसमें ये डेक्सा कंपनी का है। ये सब स्क्रू नट एक बैग में साथ में आते हैं। ये उसमें डेक्सा कंपनी का ट्रांसफार्मर लगता है जो 40040 12 एम्पियर का है। ये करीबन मुझे 1700 रुपये में पड़ा है। शिपिंग का चार्ज अलग होगा उसका। काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी है, बहुत हैवी। ये मॉसफेट में ये ट्रांसफार्मर लगता है। ये कुछ बेंड हो गया है, सीधा करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो 5000 वॉट का DX कंपनी का 8 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है, जिसमें ये उसका वॉल्यूम है, इसका ऑन ऑफ बटन है। ये उसका लाउडनेस नहीं लेकिन फ़िल्टर है, बैलेंस है, ट्रबल है, बेस है। ये मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा वो फैन का स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए बटन दिया है। ये है जो इससे फैन ऑन और ऑफ होते हैं। ये DVD वाला है, ये लाइन है, ये FM USB है, ये उसका LED है। ये मैंने बटन एक्स्ट्रा डाला हुआ है जिसमें USB ऑन ऑफ है। उसकी जगह पर मैंने पीछे एक हेडफोन वाला जैक लगाया है, जिससे आप हेडफोन से भी डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं और लाइन से भी और DVD से भी कर सकते हैं, लेकिन हेडफोन से उसमें डायरेक्ट आवाज़ अच्छा आता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके अंदर मैंने ये 2 फैन डाले हुए हैं जो एंटेक कंपनी के हैं, और ये 40040 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर डाला हुआ है जो मैंने ऑर्डर देकर बनवाया था। और उसमें ये आप देख रहे हैं वो मैंने ये स्पेशली डाला है। जो वायर अंदर इनपुट में बोर्ड के इनपुट में से आते हैं, जो देने पड़ते हैं, उसको मैंने मिडल में ये लगा दिया है, और एक साइड में उसको पीछे जोड़ दिया है, दूसरी साइड में उसको FM के साथ जोड़ दिया है। और मैंने जो FM के वायर है वो नीचे से सोल्ड करके ले लिए हैं, जिससे प्रॉब्लम कम आता है। कभी पिन में इतना अच्छा कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने सोल्ड करके लगा दिए हैं। और उसमें मैंने ये सील्ड वायर यूज़ किया है, जो आप देख सकते हैं। सील्ड वायर मैंने यूज़ किया है ये, जिससे साउंड अच्छा आता है। ये ब्लूटूथ वाला है। और तो उसमें ये आप देख रहे हैं वो ट्रांसफार्मर से मुझे जो यहाँ स्पीकर का आउटपुट सॉकेट है उसमें से नेगेटिव में मैंने ये कॉन्टेक्ट लगा दिया है, जिससे अभी हमिंग नहीं आता बिल्कुल। बॉडी हमिंग के लिए, बॉडी के ग्राउंड के लिए है, जो मैंने डायरेक्ट नेगेटिव के साथ जोड़ दिया है, उससे हमिंग बिल्कुल नहीं आता अभी मैं। और ये उसका पीछे का लुक है। उसमें मैंने ये 2 फ्यूज़ डाले हैं, 1 और 2 यहाँ पर, जो लेफ़्ट एंड राइट से आते हैं। सॉरी, जो वो नेगेटिव और पॉजिटिव पर मैंने एक फ्यूज़ लगा दिया है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर कुछ ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तुरंत ही फ्यूज़ ब्लो हो जाएंगे। और सब पर मैंने ये वैक्स कर दिया है, जिससे शॉर्ट लगने का कोई भय नहीं है। नीचे भी आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ
240 वोल्ट लगते हैं, उस पर भी मैंने वैक्स लगा दिया है, आप देख सकते हैं, जिससे शॉक लगने का कोई भय नहीं है। अदरवाइज़ 240 वोल्ट का झटका बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए मैंने पहले से वैक्स लगा दिया है। ये बास ट्रबल और ये फ़िल्टर है, ये वॉल्यूम का किट है। बहुत ठीक है, इतना मैं कम पसंद करता हूँ उसको, क्योंकि वो हमिंग का और बहुत इतना सेंसिटिव, इतना ज़्यादा बेस वाला नहीं बना, सेंसिटिव बनाया है। ठीक है, ये मैंने वायर लगाया जो आप देख सकते हैं, जिससे ये आगे एफएम बजता है, पीछे हेडफोन लगाया है, ये आप देख सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट आपके सेल फोन से आवाज़ दे सकते हो। और दूसरी विशेषता तो जो एनजी इलेक्ट्रॉनिक वाला है, जो सारा बोर्ड आपको दिखाता है, मैंने ये असेंबल करके आपको दिखाया है। उसको भी मैं चालू करके दिखाऊंगा जो मैंने। और दूसरा, मैंने ये बीच में ये बोर्ड लगा दिया है, जिससे जिससे फैन का कंट्रोल हो सकता है, ज़्यादा और कम कर सकते हैं उसको, क्योंकि फैन का आवाज़ बहुत होता है, इसलिए सुनने में ज़्यादा फैन ज़्यादा नॉइज़ बनाता है, इसलिए मैंने कंट्रोलर लगा दिया है, जिससे आप फैन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और तो कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सोच समझ के उसको असेंबल करना पड़ता है। और इतना बड़ा सर्किट है, इसलिए हमिंग का प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन उसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर असेंबल किया हुआ बोर्ड मिल जाता है तो आप लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे टोटली 6500 में, 6500 में मुझे ये सब कॉस्ट 6500 उसकी मुझे कॉस्ट लगी है, ट्रांसफार्मर, बोर्ड और सबकी मिलके। ये बोर्ड मुझे मिला 4200 में, मुझे बोर्ड मिला 1700 रुपये में, मुझे ये ट्रांसफार्मर मिला 800 रुपये में, ये मुझे चेसिस मिला उसका। और बाकी ये फ़ैन और मैं फ़ैन है और बाकी सब ऐसे मिला के करीबन 6500 हो जाते हैं। अगर ख़रीदना चाहे तो कोई वो वेबसाइट पर वो बेचते हैं, करीबन 7000 में बेचते हैं, 7500 में बेचते हैं। तो असेंबल किया हुआ आप ख़रीद सकते हैं। आवाज़ तो उसका अच्छा है। और ये मैंने आगे एक एलईडी भी लगा दिया है, तो मैं उसका अंदर जो फंक्शन है उसको चालू करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने उसको चालू कर दिया है, आप देखते हैं ये एलईडी जल रहा है आगे। ये फ़ैन पीछे चल रहे हैं, फ़ैन का स्पीड अभी लो है, आप आवाज़ नहीं सुन सकते। तो मैं उसको मैंने उसका फ़ैन का स्पीड बढ़ा दिया है। बहुत अच्छी कंपनी के फ़ैन है, इसलिए फिर भी बहुत कम साउंड बनाते हैं। जो लोकल कैबिनेट के साथ में आते हैं वो तो बहुत साउंड बनाते हैं। तो अभी मैंने इसका स्पीड बहुत कम, बिल्कुल स्पीड कम कर दिया। अभी ये स्पीड रखा है। अभी ये आगे ये जो बटन है ये मैं ऑफ कर देता हूँ, तो देखो ये स्पीड फ़ैन बिल्कुल बंद हो गए। ऑन करते हैं तो फ़ैन ऑन हो जाता है। और ये बोर्ड सबको कंट्रोल करता है, फ़ैन को। अभी मैं उसका साउंड आपको बजा के दिखाऊंगा कैसे काम करता है। ये बोर्ड में अभी MP3 का लाइट नहीं जल रहा, जब ये स्विच ऑन करेंगे MP3 ऑन हो जाएगा। देखो, FM का बटन दबाते हैं उसे तुरंत ही FM चालू हो जाता है। जब दूसरा बटन दबाते हैं तो FM ऑटोमेटिक कट हो जाता है, इसलिए यहाँ उसका स्विच लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। USB ऑन ऑफ का स्विच, जस्ट ये स्विच ऑन कर देंगे ये चालू हो जाएगा, ऑफ कर दे ये बंद हो जाएगा। ये अच्छा दिया हुआ है उन्होंने।
अभी मैं उसका साउंड चालू करता हूँ। See the horizon, turn us to thousands.